तो बच्चों, अभी एक टॉपिक हमारे पास है नंबर लाइन, संख्या रेखा। मैं ऑलरेडी पहले भी बताया था, मेरा मोटिव यही है कि जितना भी बेसिक चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में उसको क्लियर करा दूं और इस तरह से टॉपिक तैयार हो कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और एक बार आपका बेसिक ज़बरदस्त और अच्छा हो जाएगा तो आगे के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी क्रम में हमारा ये दूसरा जो हम अभी पार्ट पे चल रहे हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था एक एक नियम, और अभी हमारा चल रहा है टॉपिक, शुरू होने वाला है नंबर लाइन रेखा, संख्या रेखा। दोस्तों, संख्या रेखा है क्या? तो जितने भी वर्ल्ड में है ना, जितने भी संख्याएं हैं, उठा के फेंक दिया, सपोज करो, घूम रहे हैं, इधर उधर विचरण कर रहे हैं, है ना। तो इधर उधर जो विचरण कर रहे हैं, बहुत सारी संख्याएं, आप कभी 100 सुनते हो, कभी 10 सुनते हो, 20, 1000, लाख, माइनस, प्लस, रूट, बटे, न जाने क्या क्या बहुत तरह की संख्याएं आप सुनते हो। और वो सभी संख्याओं को अगर मैं उठा करके लाऊं और एक रेखा पर सजा दिया जाए तो कौन किस क्रम में नंबर रेखा पर वे अपना स्थान रखते हैं, यही है संख्या रेखा। अर्थात 1 कहाँ होगा, इनके बीच की ये जो लिखने का क्रम है वो दूरी पे डिपेंड नहीं है कि इनके बीच की दूरी क्या है, अर्थात दूरी से नहीं है, किसकी बगल में कौन बैठा है, किसके क्रम एक के बाद दूसरा दूसरे का कैसे आएगा। तो आप देखोगे कि 0 इधर हम बढ़ते जाएंगे और ये एक तरह से प्लस की तरफ जाता है। अब पीछे हटेंगे, यहां से हम पीछे यानी लेफ्ट में जाएंगे और ये माइनस घटता चला जाता है। कोई भी वैल्यू राइट को बढ़ती है और लेफ्ट को घटती है। 0 यानी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न जाने कितने भी बहुत सारे नंबर, असंख्य नंबर होंगे जिनको कि हम गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही इस क्रम में पीछे भी बहुत से नंबर होंगे जिनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते। अब सवाल हमारा आता है कि संख्या रेखा पर कितनी वैरायटियां हैं, कितने प्रकार के संख्याएं हैं। तो उसमें हम सबसे पहले लेंगे, देखिए, एक पैकेट अगर हम बना दे इधर से, यानी 0 उसमें शामिल नहीं है, 1 से लेकर के एक, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक माध्यम दिखाना चाहता हूं। थैला, मान लीजिए हम इसको समझाएंगे थैले के माध्यम से। थैला, एक थैला ऐसा है जिसके अंदर अनियन रखा है, यानी अनियन या इसको प्याज बोलिए रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब 1 2 3 4 5 समझ लो, वही 1 2 3 4 5 1 2 3 जो भी है वैल्यू है, अनियन है, समझ लो एक तरह से। तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अर्थात इसको बोलेंगे, इंग्लिश में भी बहुत से बच्चे होंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, उनको भी दिक्कत नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 सो ऑन करके ऐसे आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो यह एक बंडल हो गया, समझ करो। दूसरा अगर हम लेते हैं, वह संख्या प्राकृतिक के बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर में और नेचुरल नंबर में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इस 0 का है, इसको भी अगर हम शामिल कर देते हैं तो ये पूरा पैक है। अर्थात एक ऐसा हमने डब्बा लिया जिसमें प्याज तो है, साथ में आलू भी है, ठीक है दोस्त, प्याज तो है, साथ में आलू भी है। तो उस प्रकार इसमें 0 है, 1 2 3, इस प्रकार से ये दूसरा ऐसा थैला जिसके अंदर दोनों है। अर्थात अगर हम चाहेंगे इसमें प्याज भी मिल जाएगा, हम चाहेंगे इसमें आलू भी मिल जाएगा, लेकिन इस वाले में प्याज ढूंढेंगे, इस वाले में अगर आलू ढूंढेंगे तो परेशान हो जाएंगे, मगर इसमें कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि होता ही नहीं है, तो क्या मिलेगा, है ना। अच्छा, अब बढ़ते हैं भैया, पूर्ण संख्या हम पढ़ रहे हैं, होल नंबर पढ़ेंगे। इसमें 0 को शामिल कर दिया, 1 2, बाकी सेम रहेगा। अगर मैं कहूं कि मुझे एक पूर्ण संख्या आप बताओ, तो ये सारे के सारे पूर्ण संख्या है, लेकिन ये सारे के सारे होल नंबर नहीं हो सकते।
सभी प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है सिवाय जीरो को। जीरो अगर शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या में आएगा, ठीक है। अर्थात जीरो एक शामिल होने से यह प्राकृतिक संख्या, अगर हम पूर्ण संख्या बोलेंगे तो सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं तो इसका मतलब कि वो सबके लिए लागू होगा मगर इस जीरो के लिए लागू नहीं होगा। ओके, तो अब तीसरे पे अब ये आ गया। अब तीसरा पार्ट हम लेते हैं एक ऐसा, थैला थोड़ा बड़ा कर लेते हैं थैले को, माल इसमें ज्यादा भरना है। अब इसमें पहले तो प्याज लिए थे, आलू लिए थे, अब मान लीजिए हमने टमाटर भी खरीद लिया है कि नहीं, टमाटर खरीद लिया तो वैसे बहुत महंगा है, आजकल सस्ता हो गया है ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तीसरा हम पढ़ेंगे यह थैला जिसके अंदर 3 मटेरियल हमने ले लिया, ठीक है। अब भाइयों वो क्या चीज है, ये तीसरा कहां से आ गया, ये देखो भैया जो भी हमने हिसाब किताब किया है यहां से यहां तक सारा का सारा आ गया। इसमें माइनस भी घुस गया है, ये प्लस वाला भी है और जीरो भी, ये पूरा का पूरा अगर हम होल नंबर बोल देंगे, सॉरी अगर हम इंटीजर्स बोल देंगे, अब इंटीजर्स का नाम तो लिखा ही नहीं, इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक आता है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। अब ये पूर्णांक इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स में माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा, और ये हम इसी तरह से बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, 2 4 6, अर्थात ये माइनस प्लस सबको शामिल करके चलेगा। तो ये थैला इसमें आ गया कि आलू, प्याज, आलू और टमाटर तीनों, अर्थात अगर हम इसके पास जाएंगे तो तीनों ऑप्शन हमारे पास, विकल्प तीनों मौजूद होगा, हम तीनों ले सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हम एक पूर्णांक संख्या बोलना चाहते हैं तो पूर्णांक में -1 बोलेंगे तो भी पूर्णांक, 1 बोलेंगे तो भी पूर्णांक, 0 बोलेंगे तो भी पूर्णांक, 2 बोलेंगे तो भी पूर्णांक। ओके, चलिए अब ये हमारा पूर्णांक हो गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। भेज दूंगा तेरे को 2 भी। अच्छा चलो आते हैं पॉइंट पे। अब हम चौथे नंबर पे एक जिक्र और कर देते हैं संख्या का, और उसका नाम है परिमेय संख्या। बच्चों क्या नाम है, परिमेय संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये इंग्लिश वाले भी अगर चाहें तो इससे लाभ ले सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, केवल हिंदी वाले ही ना रहे इसमें। रियल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है, तो एक थैला और हम क्रिएट कर देते हैं। ये थैला वो होगा जिसमें पहले से प्याज भी आप डाल सकते हो, आलू भी इससे प्राप्त कर सकते हो, टमाटर भी प्राप्त कर सकते हो और मिर्च भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों चारों हमारे सब्जी में बहुत जरूरत होती है इसकी। ये बढ़िया वाला थैला है, इसी को लेके आएंगे बाजार से, सब मिल जाएगा, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या समझ को, लास्ट में जुड़ गया परिमेय संख्या। अब ये सारे के सारे, अर्थात परिमेय संख्या हम बोलेंगे ये सारे के सारे परिमेय संख्या। इसका मतलब कि इसमें नेचुरल नंबर जिसका जिक्र मैंने किया था, होल नंबर और इंटीजर जिसका, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और मैंने इंटीजर्स यानी पूर्णांक जिनका जिक्र ऑलरेडी किया था, ये सभी के सभी परिमेय संख्या बोलने से सब आ जाएंगे। बट रियल में ये फ्रैक्शन के रूप में हमको दिखाई देगा, इस तरह से होगा। तो आप 2 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 0 को भी, -6 को, -3 को, इन सभी को परिमेय संख्या बोल सकते हो, क्योंकि ये 4 होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 4 को एक्चुअली परिमेय संख्या का असली जो फॉर्मेट होता है वो होता है P/Q, बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, इसका जो असली फॉर्मेट होता है ना परिमेय संख्या को, कैसे बोलेंगे कि वो परिमेय संख्या है, क्या उसकी पहचान है कि वो परिमेय संख्या है, क्या उसकी क्वालिटी है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की क्वालिटी है बालकों कि वह P/Q के रूप में होना चाहिए और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अर्थात वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब मान लीजिए आपने कहा 2, आप बोलोगे भैया 2 में P/Q कहां है, 2 तो ये नेचुरल नंबर समझ में आ रहा है, आप अधिक से अधिक होल नंबर बोल दो, चला देंगे हम।
लेकिन आप कह देते हो पी बाई क्यू होना चाहिए, ये तो पी बाई क्यू हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 2 है। नहीं, आप लोगों को पता है शायद ना हो कि हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब 2/1 लिखेंगे, 1 से भाग करोगे या डिवाइड करोगे तो वो संख्या वही रहती है, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में 1 से भाग किया जाए या 1 से गुणा यानी मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर का ये बेचारा कोई बाल बाका नहीं कर पाता है, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। तो बच्चों 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और जब 2 को 2/1 लिख सकते हैं तो क्या ये p बाई क्यू के रूप में नहीं हो गया? क्या हो गया ना, p ऊपर वाला और q नीचे वाला। अब q 0 नहीं होना चाहिए तो 1 0 थोड़ी है, तो 1 है। तो इस प्रकार यह परिमेय संख्या, मुझे विश्वास है आप लोगों को यह समझ में अच्छे से आ गया होगा। बच्चों अब 5वें नंबर पे हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अभी एक और बात, जब हम परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, लेकिन परिमेय संख्या यहाँ पे पिक्चर में हमारा परिमेय संख्या नहीं दिखा था, जो कि ऑलरेडी हुआ था। अब मैं बता दूं कि जैसे 1/2, अभी हम अपरिमेय परिमेय की बात कर रहे थे, परिमेय संख्या यानी 1/2। देखो दोस्तों, ये 1 और 2 जैसे हम बात करते हैं, कहते हैं 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, ये तो बड़े अच्छे से काउंटिंग चल रही, फ्लो चल रहा है। तो हम 1.5 रुपया भी तो बोलते हैं, 2.5 रुपया भी तो बोलते हैं, तो ये भी तो कोई वैल्यू होगी। अब हम 1.5 रुपया मतलब 1.5 रुपीज, यही होता है ना। तो इसको आगे हम फ्रैक्शन के भाग में पढ़ाएंगे, आगे भिन्न के सवाल में पढ़ाएंगे कि इसको 2 एकम 2 और 1 3, इसको 3/2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का चीज जब भी आ जाए तो परिमेय संख्या है। और इनके बीच में 1 और 2 के बीच में बहुत सारे हजारों लाखों परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। मैं आगे इसको डिटेल बताऊंगा कैसे 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। बट 1 और 2 के बीच में 1n1/2 यानी 3/2, ये तो है ना पक्का, मगर यहाँ काउंटिंग में तो नहीं दिख रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसलिए 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होगी, ठीक है। अभी हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, इरेशनल नंबर। यह संख्या भी आपके आगे के टॉपिक में डिटेल्स में बताऊंगा। अभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसका एग्जैक्टली कोई आपको वैल्यू पता ना चले। जैसे पॉइंट में लेते हो 105, फिर आ गया आपका 1005, फिर आ गया 10005। तो इस तरह से आप आगे के टॉपिक में पढ़ोगे कि ये फिक्स, मतलब कोई रिपीट वाला संख्या नहीं आती है। और परिमेय संख्या में भी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि रिपीट वाला होता है, वो आगे का टॉपिक है। तो जी पॉइंट आता है, या रूट के अंदर भी कुछ नंबर आते हैं, रूट में 3 हो जाए, रूट में 5 हो जाए, रूट में 7, यानी वह रूट जिसका कि रूट मतलब ये वर्गमूल है, जो कि आगे का टॉपिक है। तो ये रूट हो गया, और रूट के अंदर में कोई भी नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकता, यानी कोई भी प्राइम नंबर अगर अंदर है तो वह अपरिमेय संख्या में आएगा। लेकिन इसका मैं आगे का जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में जिक्र इसका करूंगा। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में हो सकता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे वो होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या वो संख्या होगी जिसमें परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, इसमें परिमेय को और अपरिमेय को दोनों को ही मिलाएंगे तो वास्तविक संख्या बनेगा। मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचेगा जो वास्तविक संख्या के अंदर नहीं आएगा। अर्थात पूरा का पूरा ब्रह्मांड के सारे जो नंबरों को एक बोरे में भर दिया जाए, वो बोरा क्या होगा,
वो बड़ा वाला थैला क्या होगा, वह सारा थैला होगा जिसमें सब कुछ भरा होगा, कुछ भी बचा नहीं होगा। तो यह रहा हमारा संख्याओं के ऊपर चर्चा, जो रेखा के ऊपर होती है। आगे के टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इन्हीं संख्याओं में से कुछ सम संख्या बोलते हैं, किसी को विषम संख्या बोलते हैं, कोई भाज्य संख्या होगी और कोई अभाज्य संख्या होगी। वो कैसे होगी वो आगे के टॉपिक में इसका डिस्कस किया जाएगा।